नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है 21 सितंबर को प्रदेश में होने वाली है बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल एवं अन्य पदों पर आपका परीक्षा होने वाली है, जिसमें कुल पदों की संख्या 416 है। तो उसी से संबंधित हम आज की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कई सारे सवाल थे बच्चों के। उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि मैं जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर बच्चों के जो सवाल आते हैं उनको मैं कलेक्ट करता हूँ। फिर जो जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि हाँ, इन पर आपको बताना चाहिए, तो मैं कंबाइंड वीडियो लेके आ जाता हूँ, क्योंकि सभी के जवाब देना मुश्किल होता है। इसलिए मैं एक साथ वीडियो अपलोड करता हूँ और उन बच्चों को उनके सवालों का जवाब मिल जाता है। आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को आप लिख सकते हैं। देखिएगा, आज की हमारे जो वीडियो में किन किन चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ, उसमें सबसे पहला चीज़ का है अंतिम समय में कैसे पढ़ें, क्योंकि अंतिम समय में ही पढ़ना बहुत ज़्यादा जटिल होता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि समय होता है कम, और इन कम समय में हम ऐसा क्या पढ़ें कि हमारा ज़्यादा बेनिफिट हो। उसके बाद कितने नंबर पर हो सकता है सिलेक्शन, ये बड़ा सवाल आता है, क्योंकि सबके मन में एक उत्सुकता होती है कि हम कितना स्कोर कर जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि हम जब तक एक टारगेट नहीं बनाएंगे कि इतना हमें स्कोर करना है, तब तक हमारा सिलेक्शन हो नहीं पाता है। अगले कितने बच्चे देंगे पेपर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद उत्तराखंड में अभी ना, इसको आप देखिएगा, इस वाले सवाल को आप हटाइएगा, इसको आप ये लिख सकते हैं कि 75 प्लस स्कोर कैसे करें। मतलब अभी ना क्या होगा, मैं अभी तो ये वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें बताऊंगा 75 स्कोर कैसे करना है। उसके बाद ना हर सब्जेक्ट का भी लाऊंगा कि उत्तराखंड में 30 प्लस कैसे करें, हिंदी में 15 प्लस कैसे करें, रीजनिंग में कैसे करो, जीएस में लगभग 20 नंबर कैसे लाएँ। तो एक एक वीडियो में वहाँ पर लेकर आऊँगा। तो ये सवाल में को आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, 75 प्लस स्कोर कैसे करें हम इस परीक्षा में। उसके बाद देखिएगा 49 रुपये 75 प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं वीडियो के लिए, उनके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सबसे पहला हमारा सवाल आ जाता है कि अंतिम समय में कैसे पढ़ें। तो मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा, अब हमारी परीक्षा में मात्र 20 दिन शेष रह गए हैं। तो अब 20 दिन में आपको क्या करना है। 20 दिन में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है रिवीजन पर। रिवीजन पर मतलब जो चीज़ आपने पढ़ ली है उसको आप रिवीजन करिएगा। क्योंकि अगर आप अब नया पढ़ने जाएंगे, तो मान लो अगर आपने आज अब नया चीज़ पढ़ेंगे, तो आप एक दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को रिवीजन करते हैं, तो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है, सिर्फ उनको रिवाइज करना जरूरी होता है, तो आप कई कई चैप्टर एक दिन में निपटा देंगे। मतलब आप टारगेट बना लो कि भाई हमें 4 दिन में पूरी पॉलिटी को रिवाइज कर देना है। आपने पहले पढ़ ली होगी, 4 दिन में पूरी पॉलिटी निकाल देनी है, तो वहाँ आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि हर कोई ये बोलता है कि रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी परीक्षा को पास करने की। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 10 घंटा में आप लगभग 8 घंटे अपने रिवीजन पर दीजिएगा। 2 घंटा आप चाहे तो कोई अलग या नई चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जो आपका सिलेबस आपका कंप्लीट ना हुआ हो। अब रिवीजन में आता, हम किस चीज़ का ज़्यादा रिवीजन करें, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा रिवीजन करें। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो आप उसको अच्छे से बार बार रट लीजिएगा। दूसरी बात, अगर मैं अपनी खुद की जो अपनी राय देता हूँ, तो अगर आप इस समय रिवीजन आप जो करें, नंबर 1 आपको उत्तराखंड का करना चाहिए, उत्तराखंड, उसके बाद आपको हिंदी और उसके बाद आपको रीजनिंग। अगर आप इन 3 सब्जेक्टों को देखें, तो इन 3 सब्जेक्ट के टोटल 70 नंबर के बनते हैं, और एक तरफ आपका जीएस रहता है 30 नंबर का। तो ये मतलब इसमें इसका सिलेबस एक तरफ और जीएस का सिलेबस एक तरफ, आप कह दोगे कि बराबर ही होगा। ये और थोड़ा कम होगा, लेकिन ये जीएस का बहुत बड़ा सिलेबस होता है। अंतिम समय पे आप जीएस को ज़्यादा ना पढ़कर, मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड, हिंदी और रीजनिंग को पढ़ेंगे, तो आपके 70 नंबर आप कवर करेंगे। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस दें। उत्तराखंड का अभी मैं बताऊँगा अगली वीडियो में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, सब चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा। तो आप समझ गए होंगे अंतिम समय में क्या पढ़ना है। नया ना पढ़ के ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी। और एग्ज़ाम में देखिएगा, सबसे ज़्यादा दुख कब होता है और कौन सा बच्चा एग्ज़ाम में
पिछड़ जाता है, कट ऑफ से बाहर हो जाता है, जिसके याद के क्वेश्चन गलत हो जाए। मान लो एक क्वेश्चन बहुत हार्ड आया एग्जाम में, तो वो तो भाई बहुत हार्ड लेवल का आ गया, जो किसी ने ना पढ़ा हो तो उसमें तो तुक्के वाली बात होती है। लेकिन अगर आप याद वाला क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो बहुत गलत बात हो जाएगी। आपने याद वाला गलत कर दिया ना तो आप खुद ही पिछड़ते चले जाएंगे। और जो याद वाला मतलब समझ रहे हो ना, जो चीज़ आपने पढ़ रखी हो वो वाला गलत होना। और वो कब गलत होता है? जब हम रिवीजन नहीं करते। तो अंतिम समय में रिवीजन है, और रिवीजन भी किसका? उत्तराखंड हिंदी और रीजनिंग का ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। अगला है कितने नंबर पर हो सकता है सिलेक्शन। तो देखिएगा, मैं सीधी सीधी आपको एक बात बताऊंगा कि आपको जो टारगेट बना के चलना है वो आपको 75 यानी कि 75 नंबर का आपको टारगेट बनाना है कि भाई मुझे 75 प्लस स्कोर करके आना है। पेपर कैसा ही हो, टारगेट आप 75 प्लस बना के चलिएगा तो मैं पूरी गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, अगर आप 75 प्लस स्कोर करके आ जाते हैं तो। इसके बाद कितने बच्चे देंगे पेपर? देखिएगा, ये अभी सटीक तो आइडिया कोई नहीं लगा सकता, लेकिन जो मेरा एक अपना अनुमान है, मैं मान सकता हूँ कि लगभग 80,000 के समथिंग बच्चा इस परीक्षा में आपका बैठ सकता है, इस परीक्षा को दे सकता है। बाकी आगे देखने वाली बात है क्या रहेगा। अब ये देखिएगा 75 प्लस स्कोर का ये उत्तर मैं फिर इसको बताना चेंज कराया था ना, 75 प्लस स्कोर कैसे करें, तो उसको मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिएगा कैसे करना है हमें 75 प्लस स्कोर। हमको हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में हमें लगभग टारगेट जो बनाना है कि हमें 75 नंबर लाने, 15 नंबर लाने। हमारा टारगेट हो कि हिंदी का हमारा 20 नंबर की है, तो 20 में से हमें 15 नंबर लाने हिंदी में, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबानी होगी, उसके बाद आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी जैसी अगली वीडियो आएगी। रीजनिंग में हमको लगभग 8 नंबर करने पड़ेंगे। जीके जीएस में 19 नंबर का लगभग हमें स्कोर करना है, और उत्तराखंड जीके में हमको 33 स्कोर करके आना है। कई बच्चों का ऐसा होगा जीके जीएस थोड़ा बढ़ सकता है और उत्तराखंड के 2-3 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, कुछ की हिंदी बढ़ सकती है तो कुछ का जीएस कम हो सकता है। लेकिन आपका ये मेन टारगेट होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, इतना टारगेट बनाकर, तो आप 75 का स्कोर करके आ सकते हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अंतिम समय में ना प्रैक्टिस सेट का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उससे हमें एक रिवीजन हो जाता है कि हम 2 घंटे में परीक्षा को कैसे करें। और कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारा बार बार प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें चीज़ें अच्छे तरीके से याद भी हो जाती हैं। अब देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, 49 रुपये में हमने 75 प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिएगा, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। उत्तराखंड समूह गए स्नातक स्तरीय परीक्षा, राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल एवं पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी, यूके SSSC के नवीन पैटर्न पर आधारित है। 75 प्रैक्टिस सेट आपको 49 रुपये में मिलेंगे। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9627313767। इस पर आप मैसेज करिएगा, और जैसे ही आप मैसेज करेंगे इस प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको एक PDF मिलेगी एक डेमो के रूप में, उसमें आपको पूरा प्रैक्टिस सेट होगा, साथ में आंसर की भी उसमें आपको दी जाएगी। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ भी आप जुड़ेंगे, उसका भी लिंक मैंने दिया है, तो जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी व्हाट्सअप नंबर है ही, इस पर आप मैसेज कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, जो 30 प्रैक्टिस सेट है, 30 प्रैक्टिस सेट तो आपके फुल लेंथ है, मतलब 100 मार्क्स के प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद आपका 25 और 20 इस तरीके से अगर हम बात करें, 25 प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जो हिंदी के हैं, और मतलब ओनली हिंदी है, और 20 प्रैक्टिस सेट आपके ओनली उत्तराखंड के हैं। तो कुल मिलाकर कंबाइंड ये आपके 75 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप से जानकारी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो थी, कैसी वीडियो आपको लगी? अच्छी वीडियो लगी हो तो कमेंट करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।